सर रिचर्ड ब्रांसन दुनिया के सबसे डेयरिंग किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं या फिर बेशरम किस्म के, क्योंकि उनका बिजनेस को शुरू करने का, प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का तरीका सबसे अलग है। उनकी वर्जिन ग्रुप की आज दुनिया भर में 50 देशों में 400 से ज्यादा कंपनियां हैं। एक साधारण सी नौकरी पेशा वाले घर में उनका जन्म हुआ। बचपन में डिस्लेक्सिया से ग्रसित होने पर स्कूल से निकाल दिए गए थे। वहां से $8 बिलियन का बिजनेस खड़ा करने का सफर तजुर्बे से भरा होगा दोस्तों, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कीमती है। अभी वो पूरी दुनिया में फिर से चर्चा में है क्योंकि वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बिजनेसमैन बन गए हैं। उन्होंने स्पेस ट्रैवल को टूरिज्म के दौर में पहुंचाने की नींव रख दी। मैं आपको उनके कुछ दिए हुए इंपॉर्टेंट बिजनेस टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपनी लाइफ में कहीं भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है अपनी यथा स्थिति से बाहर आओ। सभी एंटरप्रेन्योर का ये पहला धर्म होना चाहिए। बेतहासा सक्सेसफुल बिजनेस वही होते हैं जो अपनी यथा स्थिति से बाहर आकर चीजों को कैसे करते हैं ये बताएं और उसमें कुछ नया लेकर आए। 1980 में एयरलाइंस वाले सोचते थे कि उनका काम सिर्फ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। लोग एयरलाइंस के घटिया भोजन, बेकार सर्विस और बिना मनोरंजन की फ्लाइट से नाखुश थे। ब्रांसन ने तय किया कि नहीं, कस्टमर सबसे पहले, और उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने कस्टमर सर्विस में नए स्टैंडर्ड लागू किए। वो इकोनॉमिक क्लास में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेकर उन्हें अपर इकोनॉमिक क्लास का नाम दिया और फिर फर्स्ट क्लास की फैसिलिटी दे दी। उन्होंने बैंक में कस्टमर के लिए टेबल, कुर्सी और सोफा लगवा दिया। अब लोगों को लाइन में खड़े होकर अपने ही पैसे खिड़की से लेने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी, जैसे आज भी सरकारी बैंकों में होता है। ब्रांसन के अनुसार अगर आपको अपने प्रेजेंट कंडीशन से, अपने काम की स्थिति से फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो आप फिर वही करते रहोगे जो आप कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी टिप है फ्रेंड्स, मैं खुद एक बाजार हूँ, आई एम द मार्केट। लॉन्च करने के पहले आपको प्रोडक्ट को लेकर बहुत उत्साह होना चाहिए। एक कस्टमर के रूप में क्या आप उस प्रोडक्ट को देखकर रोमांचित होंगे क्या, ये सोचिए। इसलिए ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करो जो कस्टमर की जरूरत के हिसाब से हो, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपका गट फील कहता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा तो फिर जरूर करिए, रुकिए मत। तीसरा टिप है दोस्तों, क्रिएट वैल्यू एंड गिव बैक, और बेहतर करके लौटाओ। ऐसा बिजनेस करो जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, कुछ नया एक्सपीरियंस दे। अगर सिर्फ मुनाफे के लिए बिजनेस कर रहे हो और लोगों को कुछ नया नहीं मिल रहा है तो आपको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। आने वाले समय में वही ब्रांड चलेंगे जिनके पास प्रॉफिट के अलावा भी कोई मकसद है। चौथी टिप है दोस्तों, कुछ भी करके लोगों की नजर में आओ। अगर आपका स्टार्टअप नया है, नया बिजनेस है, तो आपको रिसोर्सेज की, संसाधन की कमी होने वाली है। आपको वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे की कमी होगी। ऐसी सिचुएशन आपको नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर करेंगे, मौका देंगे। आप पीछे मत हटना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। कुछ भी करना, अपने आप को बेच देना, पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन बन जाना। ब्रांसन अपना 25% समय अपनी कंपनी के मार्केटिंग और पब्लिसिटी करने के तरीकों को खोजने में लगा देते हैं। इनसे उनको अखबारों में, टीवी में हेडलाइन मिल जाती है और अपने लाखों डॉलर ऐड के बचा लेते हैं। एक बार वो अपने दोस्त से शर्त हार गए तो दोस्त की एयरलाइन में उन्हें एयर होस्टेस के कपड़े, मेकअप करके सर्विस देना पड़ा। इससे उनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो गई, वो भी मुफ्त में, और उनकी वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन दूसरों के साथ कंपटीशन में टिकी रही। पांचवा टिप है दोस्तों, कर्मचारी सबसे पहले, एम्प्लॉय फर्स्ट। सर रिचर्ड ब्रांसन का मानना है कि अगर एम्प्लॉय खुश है तो कस्टमर भी खुश होकर जाएंगे। आपके लिए काम करने वाले अगर खुश नहीं है, उनके काम की तारीफ आप नहीं करते, तो वो खुश होकर काम नहीं करेंगे। उनके चेहरे पर स्माइल नहीं होगी, फिर वो कस्टमर से भी बहुत अच्छे से पेश नहीं आएंगे और आपके कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। ब्रांसन अपने एम्प्लॉय को रिफ्रेश करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिखाते हैं, सालसा डांस सिखाते हैं। वो अपने एम्प्लॉय को एनर्जेटिक और यूथफुल रखते हैं। उनका एक सीक्रेट है, एक बिल्डिंग में सिर्फ 150 काम करने वालों को रखते हैं। 150 से कम होने पर लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और आपस में क्लोज फील करते हैं। टिप नंबर 6, हमेशा हाँ कहो, यस मेंटेलिटी रखो। वो अपने एम्प्लॉय को यस मेंटेलिटी रखने को कहते हैं। उनका मानना है कि एम्प्लॉयज को रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करो, और वो अगर फेल होते हैं तो उनकी बुराई ना करके उनकी हौसला अफजाई करो, नहीं तो वो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे। वो बेस्ट से बेस्ट लोगों को हायर करते हैं और अपने एम्प्लॉय द्वारा सुझाए गए किसी भी नए आइडिया का स्वागत करते हैं। एक बार ब्रिटिश एयरवेज के ऊपर उन्होंने फरेब और बदनामी का केस किया। वो जीत गए और उन्हें हर्जाने के रूप में £1 मिलियन मिले। उन्होंने वो सारी रकम अपने एम्प्लॉयज में बांट दी, क्रिसमस बोनस के रूप में। तो दोस्तों, 7th टिप है, डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली, हैव फन। ब्रांसन का कहना है अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, काम में थोड़ी मजाक मस्ती जरूरी है। दुनिया का मजाक बनाओ, इससे आप धरती से जुड़े रहोगे और फेल होने पर आप उसका सामना कर सकोगे। दोस्तों, रिचर्ड ब्रांसन की 400 कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी फेल नहीं हुए,
उनकी फेल होने वाली कंपनी की लिस्ट भी लंबी है, जैसे वर्जिन कोला, वर्जिन कार्स, वर्जिन पब्लिशिंग, वर्जिन क्लोथिंग, वर्जिन ब्राइड्स। लेकिन वो आशावादी रुख रखते हैं और अपने फेलियर से कभी नहीं डरते, उल्टे उसे सीख लेकर मोटिवेट होकर वापस अपने काम पर लग जाते हैं। गलती करना कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते आप वैसी गलती दोबारा न करो। और दोस्तों, ब्रांसन को एक बार जेल भी हुई थी। 1971 में जब उनकी रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी फेमस हो गई थी तो उन्होंने टैक्स बचाने की एक चालाकी की। जवानी के जोश में और जल्दी सक्सेस में आदमी ऐसी गलती कर बैठता है। वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए रखे रिकॉर्ड को बिना टैक्स दिए अपने ही देश में बेच रहे थे, जिसे कस्टम वालों ने स्टिंग ऑपरेशन कर पकड़ लिया और इसके लिए उन्हें जेल भी हुई। आज ब्रांसन एक कूल और जिंदगी के कैनवास में बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल से जीते हैं। वो 67 वर्ष के हैं। आज भी स्फूर्ति, जवानी और फन के मामले में किसी भी 25 साल के यूथ को मात दे सकते हैं। आखिर वो एक एंटरप्रेन्योर हैं जो रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं और अपने कस्टमर के लिए बेहतर सर्विस और प्रोडक्ट देने में विश्वास रखते हैं। तो ये है दोस्तों रिचर्ड ब्रांसन का काम करने का स्टाइल। आप लोग भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।